दुर्गपुर नामक गांव में देवराव नाम का धनवान जमींदार रहता था। देवराव बहुत प्रसिद्ध था। दुर्गपुर से लेकर आसपास के सभी गांव में देवराव का खूब नाम था। देवराव एक आलीशान मकान का मालिक था, जिसमें हर एक सुख सुविधा थी। लगभग 10 से 12 नौकर उसके खिदमत में लगे रहते थे। अरे मुन्ना, कहाँ है मेरे जूते? क्या बिना जूते के बाहर जाऊं? नहीं मालिक, ये लीजिए आपके जूते। कितनी बार कह चुका हूँ, कपड़े पहनते ही मेरा जूता तैयार रहना चाहिए। एक नंबर के काम चोर हो गए हो तुम सब। सुनो संगीता, मैं बाहर से आता हूँ, सरपंच जी ने बुलाया है। जी ठीक है, जाइए। आता हूँ जल्द ही, तब तक खाना तैयार रखना। आइए आइए देवराव जी, आपका ही इंतजार हो रहा था। जी बोलिए, आपने मुझे याद किया। कोई खास बात? हाँ जी, बात तो खास ही है। दरअसल गांव में एक नया मंदिर बनवाने की योजना चल रही है। क्या मंदिर बनाना है? थोड़ी क्यों, मैं पूरी मदद करूंगा। एक काम कीजिए, मंदिर बनाने में जितना भी खर्च हो उसका हिसाब किताब आज शाम को ही मेरे घर भिजवा दीजिए। मैं अपने नौकरों को भेज दूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देवराव भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वो धार्मिक किस्म का था। भगवान के लिए चाहे कुछ भी करना हो, वो सबसे आगे खड़ा रहता था। गोपी, कहाँ है तू? क्या तू अपना काम भूल गया? अभी आया मालिक, ये लीजिए पानी और तौलिए। देवराव हाथ मुंह धोते हुए कहता है, तुम सभी को हर रोज एक ही बात बतानी पड़ती है। एक काम करो, आज मेरे हिस्से का जो भी खाना बच गया है उसे गरीबों में बांट दो, क्योंकि आने में देरी हो गई है। अब इस वक्त मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। जी मालिक, जैसा आप कहें। अरे हाँ सुनो, सरपंच जी के पास चले जाओ, वो कुछ देंगे, उसे लेकर घर आ जाना और कल सुबह पूजा के बाद वो मुझे दे देना। जी मालिक। हर साल देवराव सभी त्योहार धूमधाम से मनाता था, दान करता था और गरीबों के लिए भंडारा चलाया करता था। संगीता, कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ इस बार माँ दुर्गा की सोने की प्रतिमा लाऊं अपने घर में। जी ठीक है, जैसा आपको सही लगे। देवराव गांव के ही एक सुनार के पास आता है और माँ दुर्गा की सोने की प्रतिमा तैयार करने के लिए कहता है। जरूर, मैं जल्द ही आपका काम शुरू करवाता हूँ। मूर्ति तैयार हो चुकी थी। पूजा से एक रात पहले देवराव अपने कुछ नौकरों के साथ जाकर वो मूर्ति घर ले आता है। पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है। घर को सजा दिया जाता है, लोगों को आमंत्रण दे दिया जाता है और पंडित जी को भी बुला लिया जाता है। देवराव और उसकी पत्नी पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। पूजा शुरू होते ही माँ दुर्गा की प्रतिमा से कपड़ा हटाया जाता है। सोने की मूर्ति की जगह आम मूर्ति थी। ये क्या हो गया? मैं तो सोने की प्रतिमा लाया था, वो कहाँ गया? अरे कहाँ हो तुम सभी? जल्दी आओ और मूर्ति ढूंढना शुरू करो। सभी नौकर मूर्ति ढूंढने में लग जाते हैं, मगर मूर्ति कहीं नहीं मिलती है। मालिक, सभी जगह ढूंढ लिया मगर मूर्ति कहीं नहीं मिल रही है। माँ दुर्गा की सोने की प्रतिमा चोरी हो चुकी थी। अब इस वक्त माँ दुर्गा का अपमान नहीं कर सकता। एक काम कीजिए पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। हम इस मूर्ति से ही पूजा समाप्त करते हैं। पूजा हो जाता है, सभी खाना खाकर चले जाते हैं। देवराव बहुत परेशान था। आखिर किसने चुराया है माँ दुर्गा की प्रतिमा को? आज तक तो कभी एक दिन का भी हमारे घर से चोरी नहीं हुई है, फिर अचानक ये कैसे हो गया? कई दिनों तक परेशान रहने के बाद देवराव गांव के सबसे ज्ञानी पंडित से मिलने आता है। प्रणाम पंडित जी। आओ बेटा, कैसे हो? कोई समस्या? जी पंडित जी, हाल ही में मैंने माँ दुर्गा की सोने की प्रतिमा बनवाई थी। पूजा होने से पहले ही किसी ने उसे चोरी कर लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। आप कोई तरीका बताइए जिससे मैं चोर के पास पहुंच सकूं। जहाँ प्रतिमा रखी थी वहाँ बाहर का कोई गया था क्या? नहीं, बाहर का तो कोई नहीं गया था, बस मेरे घर में जो भी नौकर रहते थे वही गए थे। अच्छा, एक काम करो, ये डंडे लो। ये सभी जादुई डंडे हैं। एक एक जादुई डंडा सभी नौकरों में बांट दो। अगर उन लोगों में से किसी ने चोरी की होगी तो ये डंडा खुद ब खुद 1 इंच लंबा हो जाएगा। जी पंडित जी, धन्यवाद। मैं आज ही ये करता हूँ। ठीक है बेटा, मैं कल सुबह तुम्हारे घर आ जाऊंगा और डंडे की जांच करूंगा। जी ठीक है।
देवराव जादुई डंडा लेकर घर आता है। देवराव घर के सभी नौकरों को इकट्ठा करता है। सुनो तुम सभी, मुझे गलत मत समझना, मगर चोर को पकड़ना है तो मुझे ये करना ही होगा। मेरे हाथ में जादुई डंडा है, मैं एक एक जादुई डंडा सभी को दूंगा। जिसने भी चोरी की होगी उसका डंडा कल सुबह 1 इंच लंबा हो जाएगा। तुम सभी इसे अपने पास रखो और कल सुबह लेकर आना। सभी एक एक डंडा लेकर चले जाते हैं। अगली सुबह पंडित जी देवराव के घर आते हैं। एक काम कीजिए, सभी नौकरों को डंडे के साथ बुलाइए। देवराव सभी नौकरों को डंडे के साथ बुलाता है। तुम सभी अपने अपने हाथ के डंडे आगे करो। पंडित जी देखते हैं सभी नौकरों के डंडे की लंबाई उतनी ही जितनी उन्होंने दी थी, मगर मुन्ना के डंडे की लंबाई छोटी है। ये है चोर। मुन्ना डरने लगता है और मुंह छिपाने लगता है। क्या? मगर कैसे? बेटा, मैंने तो झूठ बोला था कि ये जादुई डंडा है और चोर के पास जाते ही 1 इंच लंबा हो जाएगा। ये एक मामूली डंडा है। देखो तो जरा, तुम्हारे सभी नौकरों के डंडे की लंबाई वही है, मगर डर के मारे इसने डंडा 1 इंच काट ही दिया है। ये सुन देवराव हैरान रह जाता है। अरे, अब तो सच्चाई बताओ। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैंने ही माँ दुर्गा की सोने की प्रतिमा को चुराई है। दरअसल उसे देख मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने सोचा चोरी कर लेता हूँ और उसे बेचकर धन अपने पास रख लूंगा। आपने जादुई डंडा के बारे में बताया तो मैं बहुत डर गया। चोरी ना पकड़ी जाए इसीलिए मैंने 1 इंच इससे काट दी है। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर कब तुमने ये किया? जब सभी सो गए थे तब मैं माँ दुर्गा की सोने की प्रतिमा चुरा ली और उसके जगह एक मिट्टी की मूर्ति रख दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आखिर किस चीज की कमी थी तुम्हें? मैं तुम्हें सब कुछ देता था। ये बताओ, कहाँ है माँ दुर्गा के सोने की प्रतिमा? मैं आज ही दूसरे गांव जाकर उसे बेचने वाला था, मगर उससे पहले ही ये सब हो गया। मुन्ना माँ दुर्गा की सोने की प्रतिमा देवराव को वापस कर देता है। निकल जाओ मेरे घर से, और हाँ, यहाँ कभी मत नजर आना। देवराव ने मुन्ना को काम से निकाल दिया। मुन्ना चुपचाप वहाँ से चला जाता है और देवराव वापस उस मूर्ति की पूजा करवाता है।